दोस्तों आज हम देखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो। तो पहले हम किसी भी नंबर का निकाल के देखेंगे, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना देखेंगे। तो इसकी ट्रिक भी है और इसको जो एक जनरल मेथड है जो किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो उसको भी आपको देखेंगे। तो ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो जनरल मेथड है कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो वो देख लेते हैं। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 9604, इसको आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, पहले आप राइट हैंड साइड, जो हमारा राइट हैंड साइड है, वहां से दो दो के जोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया और फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे, फिर एक अगला जोड़ा हमारा ये दो दो का बन गया। इसके बाद एक बचता है तो फिर उसको फिर एक ही रहा है वो। तो अभी हमारे दो जोड़े बन गए, यहाँ से दो। और यदि कोई मान लीजिए ऐसा नंबर रहता है 1 2 कोई भी 5 3 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दो का जोड़ा बनाते, फिर दो का जोड़ा बनाते, फिर ये एक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है और ये जोड़े वाला नंबर साथ में लेंगे। ये दो का जोड़ा है तो ये 96 को साथ में लेंगे और ये हम देखेंगे 96 किस चीज के स्क्वायर के पास है। तो हमें पता है 7 7 जो 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है और 10 10 जा 100 होता है। तो 9 और 10 के बीच में, तो 9 9 जा 81 सबसे पास है। इसके बाद 10 10 जा 100, इसको एक्सीड करा, ज्यादा आ रहा है इससे, तो हम 9 लेंगे। तो 9 और ये 9 9 9 जा 81। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लिखेंगे 81, माइनस कर देंगे, 6 में से बन गए 5, 9 में से 8 गए 1, सिंपल है, 1 5 आ गया। अब इसको आप क्या कीजिए 04, आप जो नेक्स्ट पेयर वाला नंबर है दोनों डिजिट को लिख लीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये जो 9 है इसको फिर सेम ऐड कर देना है 9, तो 9 9 जा 9 प्लस 9 18 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर रखना है और यहाँ पर भी सेम वही नंबर रखना है और इस नंबर का ये पूरे उससे मल्टीप्लाई या तो 150 के होना चाहिए या उसके बिल्कुल पास। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम इसको कैसे करेंगे। ये देखिए 18 लीजिए और ये 18 की टेबल पढ़ेंगे आप जैसे, तो 18 8 जा 144 होता है। तो आप यहाँ पर 8 रख के देखिए और 18 9 जा आपका 162 होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 18 8 जा 144 बिल्कुल पास है, 18 9 जा 162 ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 8 रख के देखिए और यहाँ भी 8 रख के देखिए। तो आपको क्या करना है, 188 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आ रहा है। 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 8 1 जा 8 7, ये 1504। तो यहाँ पर हम 8 रख सकते हैं, यहाँ पर भी 8 रख सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है 1504। तो ये जो आपका 98 है वो स्क्वायर रूट आ गया। एक और ले लेते हैं फास्ट स्पीड से। मान लीजिए हमने लिया 11025, इसका लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से दो, ये एक बच गया। अब पहले हम ये सिंगल वाले को देखेंगे, तो जिस नंबर का स्क्वायर इसके पास आ रहा है, इससे या इससे बिल्कुल पास आ रहा है, उसको लेंगे। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 ज्यादा होता है, तो हम यहाँ 1 1 और ये 1 माइनस, कुछ नहीं बचा। अब हम इसको 1 और 1 ऐड करेंगे, 2 हो गया, 1 प्लस 1 2, और इधर हम रखेंगे 10। क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नंबर रखना है ऐसा, यहाँ पर भी रखें और यहाँ पर भी रखें, तो ये 10 या 10 से कम आए। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
वन रखेंगे और 1 रखेंगे तो 1 × 21 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो ये 1 रखने पे ही आपका 21 आ रहा है, जो 10 से ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर एक 0 रखना पड़ेगा और अब आप आगे का डिजिट उतार सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको क्या करना है, ये 20 हो गया, इसमें आप 0 ऐड करेंगे तो ये 20 हो गया। अब यहाँ पर एक नंबर आपको ऐसा रखना है कि, तो यहाँ पर आपको एक 0 रखना पड़ेगा नेक्स्ट 2 डिजिट लाने के लिए। अब यहाँ पर आप एक ऐसा नंबर रखिए यहाँ पर और यहाँ पर, जो सेम नंबर यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो आप ये 2 का टेबल पढ़िए, 10 के लिए कितने बार जा रहा है, 2 5 जा 10। तो आप यहाँ 5 रख के देखिए, 2 0 5 और मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 5। तो ये देखिए कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, 2 और 5 2 जा 10। ये कितना हो गया, यहाँ 5 रखने से ये कितना हो रहा है, 1 0 2 5। तो आंसर हमारा आ गया 105। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड सिंपल है। वन 3 2 2 5 सिंपल है, 2 2। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 1 1 जा 1 स्पीड से कर देते हैं, फिर 1 + 1 2, यहाँ 32 लिखा आपने। अब यहाँ पर आप 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ज्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे, क्योंकि 2 2 रखेंगे तो 2 22 जा 44 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको यहाँ 1 रखना पड़ेगा। 1 रखा, ये हो गया 21, माइनस किया आपने तो बचा 11। फिर यहाँ पर ये यूनिट, जो यूनिट प्लेस पर है उसको फिर ऐड कीजिए, ये हो गया 1 + 1 2 22 हो गया। और आप अगला पेयर वाला नंबर उतार दीजिए, 22 1 1 2 5। अब इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 का डिवाइड, 2 से 11 को डिवाइड करके देखिए कितनी बार जाए, 5 बार। तो 2 2 यहाँ पर 5 रख के देखिए और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 प्लस 5 2 जा 10 + 1 11। तो बहुत सिंपल है, ये देखिए इसका हमने यहाँ पर 5 रखने से हमारा ये 1125 आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 115। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका कैसे निकालना है। तो मान लीजिए हमें √3 निकालना है, √3 की वैल्यू निकालना है। तो √3 की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे आप, 3 लिखेंगे, एक ही है तो एक का ही पेयर रहेगा। यहाँ पर आपको क्या, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 3 या 3 से बिल्कुल इमीडिएट कम हो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 4 ज्यादा हो रहा है। तो 1 1 जा 1, कितना बचा आपका 2। अब इसमें 1 + 1 2। अभी देखिए हमें अगला डिजिट उतारने के लिए पेयर नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट जब भी लगाएंगे तो इसमें ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट निकालने में जब भी आप पॉइंट लगाएंगे तो आपको 2 0 उतारना है, एक साथ 2 0 उतारना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम एक ऐसा नंबर रखेंगे, 2 10 जा 20 होता है, तो 10 तो रख नहीं सकते, हम 9 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 के बाद 9 रख के देखते हैं और 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 + 8 26 ज्यादा हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 रख के देखेंगे, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और ये आपका 6 कैरी ओवर, 8 2 जा 6 6 + 16 22 ज्यादा हो रहा है। अब आप यहाँ क्या रख के देखिए, 7 रख के देखिए, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 4। ये हमारा कितना आ रहा है, 189 आ रहा है। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 7। तो 7 7 ये 189 आ रहा है, इसको आप माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब आपको एक बार आपने पॉइंट लगा दिया है, अब आप डायरेक्ट डबल 0 उतार सकते हैं। तो 2 0 लिखना है, ये ध्यान रखना है। और 7 और 7 ऐड कर देंगे तो 7 7 14 34। अब इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर कोई डिजिट उतारना है, यहाँ पर कोई डिजिट उतारना है और देखना है 1100 या उससे इमीडिएट कम होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है,
3 से डिवाइड कीजिए 11 को, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो रहा है, तो हम 4 नहीं लेंगे, हम 3 ही लेंगे। तो हम यहाँ 34 के आगे 3 लिख के देखते हैं और 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, कितना हो रहा है ये 1029। बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पर 1029 इससे कम है 1100 से, तो हम यहाँ 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो 1029, 10 में से 9 गए 1, 7 0 0, तो 7 1 आ गया। फिर हम दो उतारेंगे और यहाँ पर 3 4 6, फिर आप क्या करेंगे 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 रख के देखेंगे, 2 से नहीं होगा तो फिर यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फिर मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 2 जा 6 हो रहा है, तो 2 रख के देखते हैं, तो 3 4 6 2 into 2, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 6 9 2 4, तो हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 6 9 2 4। तो हम यहाँ तक बहुत है स्क्वायर रूट निकालना। तो ये एक मेथड आपने देखा, इसको कैसे करना है और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। पता होना चाहिए, आजकल भले ही आपके पास सबके पास कैलकुलेटर है और निकालना है, लेकिन मेथड पता होना चाहिए। एक जो जनरल मेथड है, जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो हम कहीं भूल जाते हैं उस चीज को, क्योंकि बहुत समय हो गया, इसलिए उसको आप ध्यान रखिए। तो आज वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। कमेंट जरूर करें किसी चीज में दिक्कत हो तो, और थैंक यू, मिलते हैं।